गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। चलिए आज की कार्यवाही आगे बढ़ाते हैं। आइए 3 टाइम्स ओम चैंटिंग करके शुरू करेंगे। ओम ओम। Let's start the practice for today. आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग। योर वॉइस इज नॉट कमिंग। शुरू करें। आज आप अकेले ही हैं। चलिए आगे बढ़ाते। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें स्ट्रेच करनी है बॉडी की। मुझसे गुड नेम, आपका नाम नहीं आ रहा, प्लीज मुझे आप बताएंगे। या तो चैट बॉक्स पर लिख दें, या आपको मेरी वॉइस आ रही है? अच्छा, आज हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने वाले हैं। आज डिफरेंट स्ट्रेच करेंगे। यस, गुड मॉर्निंग नंदिता जी, आप देख पा रहे हैं? यस सर जी। तो आइए बॉडी को पूरा स्ट्रेच देंगे। बैठ कर देते हैं। आज दूसरे कैमरे में थोड़ा इश्यू है। आपकी आवाज भी अभी आनी स्टार्ट हुई है, पहले आ नहीं रही थी। आई वाज कंफ्यूज्ड कि क्या हुआ। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर, अभी आनी स्टार्ट हुई। अभी हुई। चलिए हाँ आ रही। just a minute। तो बॉडी को स्ट्रेच बैठकर हम देंगे। ऊपर खींचेंगे बॉडी पूरी तरह, दोनों हाथ ऊपर खींच देंगे। स्ट्रेच योर अपर बॉडी टुवर्ड्स अपसाइड। दोनों हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, गर्दन को ऊपर की तरफ करेंगे और यहीं रोक देंगे। इसको इसी पोजीशन में रोके, धीरे से वापस रिलैक्स। फिर दोनों हाथ सिर पर रखेंगे। फिर इसकी दोनों हथेलियों का रुख ऊपर की तरफ फिर खींचेंगे और फिर इसको राइट, पहले राइट पूरी तरह खींचे, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट और वापस रिलैक्स। अभी हम कमर को स्ट्रेच देने वाले हैं। हमने अभी हाथों को स्ट्रेच दी, कंधों को स्ट्रेच दी, कमर को स्ट्रेच देने वाले हैं। कैसे देंगे? हम फोल्डेड फीट बैठेंगे, पैरों को मोड़ के पालथी मारकर बैठ सकते हैं, ऐसी लाइक दैट। सांस भरा, ऊपर गए, सांस खाली किया, आगे झुके। झुकने के बाद यहां से राइट, बैक, लेफ्ट एंड फ्रंट, ऐसे ही 5 कंप्लीट रोटेशन। कंप्लीट बिग सर्किल बनाते हुए 5 राउंड्स बहुत धीरे धीरे कमर को घुमाते जाएंगे। 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। फिर रिवर्स 5, आगे से पीछे गए तो सांस भरा और पीछे से आगे आए तो सांस खाली किया। 5 कंप्लीट हुआ। नाउ 4 में आगे आए, देन 3 आगे आए, देन 2 फिर आगे आए, देन 1
और सांस छोड़ते हुए आगे, यहां से सांस भरते हुए बीच में। रिलैक्स। टेक डीप ब्रीथ इन एंड आउट। गहरा सांस भरा और खाली किया। एक और गहरा सांस अंदर और बाहर। अब हमें कंधे और लंग्स दोनों को इकट्ठी एक्सरसाइज देनी है। अच्छी वाली एक्सरसाइज करेंगे जिससे हल्की स्वेटिंग होगी और बॉडी में एक्सपांसन आएगा। दोनों मुट्ठी और हाथ एक साथ बांधे। अब इसको ब्रीद इन करते हुए सांस भरते हुए पीछे, एक, फिर सांस खाली करते हुए वापस, दो, वापस, तीन, पूरा सांस भरे फेफड़े में, पूरे लंग्स को भर ले एयर के साथ, फिर वापस, तीन, चार, वापस, पांच, वापस, छह, वापस, सात, वापस। आप चाहो तो अपना कैमरा खोल सकते हैं। आठ, वापस, नौ, वापस, 10, वापस, 11, वापस, 12, वापस, 13, वापस, 14, वापस, 15, वापस, 16, वापस, 17, वापस, 18, वापस, 19, वापस, 20 एंड वापस। रिलैक्स। गहरा सांस अंदर भरा और खाली किया। एक और गहरा सांस अंदर भरा और खाली किया। एक और गहरा सांस अंदर भरा और खाली कर दिया। ये था हमारे लंग्स और शोल्डर्स दोनों की एक्सरसाइज। अभी शोल्डर्स की स्ट्रेच की एक एक्सरसाइज और है जिससे शोल्डर कंप्लीट स्ट्रेच हो। लेफ्ट हैंड की कलाई राइट हैंड से पकड़ी, गर्दन के ऊपर से हाथ को घुमा के गर्दन को मजबूती से सीधा रखा और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को खींचा, सो दैट शोल्डर पर बड़ा स्लो एंड स्टीडी स्ट्रेच धीरे धीरे आए। शोल्डर जॉइंट पर जमा हुआ यूरिक एसिड और वहां की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने, जॉइंट को अच्छी तरह खोलने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। धीरे से वापस। सर्वाइकल पेन में बड़ा लाभ देती है। इन केस हम में से कोई सर्वाइकल पेन सफर करता हो, हमें पता ही नहीं चलता कब सर्वाइकल आ जाता है। 5 किलो की गर्दन और सिर का वजन लटकाते लटकाते हम कब सर्वाइकल के शिकार हो जाए, कैन नॉट से। दोनों हाथ वापस नीचे। दिस वाज स्ट्रेच फॉर आवर शोल्डर्स. Now let's do the stretch for our neck. Take deep breath in and breathe out. Count down and then complete round for our neck. गर्दन का पूरा राउंड। 1, 2, सांस भरते हुए पीछे गए, सांस खाली करते हुए नीचे। 3, सांस भरते हुए पीछे, खाली करते हुए नीचे। सांस भरते हुए पीछे, खाली करते हुए आगे। सांस भरते हुए पीछे, खाली करते हुए आगे। एंड रिलैक्स। अब रिवर्स। सांस भरते हुए पीछे, खाली करते हुए आगे। सांस भरते हुए पीछे, सांस खाली करते हुए आगे। सांस भरते हुए पीछे, सांस खाली करते हुए आगे। सांस भरते हुए पीछे और खाली करते हुए आगे। एक बार और सांस भरा, पीछे गए, खाली किया और आगे। रिलैक्स। This was neck rotation to make flexi or this neck and the joint between our spinal cord and neck. अब बारी है हमारी आई बॉल्स की। आई बॉल्स की एक्सरसाइज हम डे में नहीं कर पाते। So what we will do, we will stretch the eyeball muscles here.
पूरी आंखें खोलेंगे, पूरी तरह आंखें खोलें, जितनी ज्यादा खोल सकते हैं, फिर उसको बंद करें जितनी सिकोड़ सकते हैं, खूब अच्छी तरह उसको कॉन्ट्रैक्ट दें, फिर एक्सपांसन दें, फिर कॉन्ट्रैक्शन दें, फिर एक्सपांसन, पूरी तरह इंटेंशनली आंखें खोलनी है, फिर बंद की, फिर खोली, फिर बंद की, फिर खोली, फिर बंद की, फिर खोली, खोली, बंद की। ऐसे हम 10 बार आंखों को अच्छी तरह स्ट्रेच देंगे, सो दैट हमारी हेडलाइट पूरे दिन बड़ी मजबूती से चले, बड़ी मजबूती से चले। इससे हमारी आंखें तेज होती है, रोशनी तेज होती है, आंखों में आई डिसऑर्डर्स, आंखों में विजन की कमी, आंखों से पानी आना, ये चीजें कम होने लगती हैं। अब आई बॉल्स को हम रोटेट करेंगे 360 डिग्री, पहले ऊपर, फिर राइट साइड, फिर नीचे, फिर लेफ्ट, फिर ऊपर, फिर राइट साइड, फिर नीचे, फिर लेफ्ट, फिर ऊपर। अब रिवर्स, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप। अब इसको क्रॉस डायगनली एक्सरसाइज देंगे, सो राइट अप एंड देन left down, then again from left down to right up, then left up, लेफ्ट साइड में ऊपर रखेंगे, एंड देन डायगनली जाएंगे राइट डाउन, then come back again to the left up diagonally, and then come down left, and then come down right, and then come in between, बीच में आए, खूब तेज पलक झपके बीच में, close and open your eyes frequently, fast, जल्दी जल्दी खोलें और बंद करें। So this was a stretch for our neck. नेक स्ट्रेच हुआ, शोल्डर स्ट्रेच हुआ, अब बैक स्ट्रेच और बैक से नीचे लोअर पार्ट स्ट्रेच, और उसकी एक्सरसाइज देने वाले हैं। तो कैसे करने वाले हैं? यहां से we will lay down on our knees, हम अपने नीज पर लेट जाएंगे, यानी ये नीज फोल्ड कर लेंगे, इधर एल्बो फोल्ड कर लेंगे, एल्बो फोल्ड किया, नीज फोल्ड किए, यहां टेक डीप ब्रीथ इन एंड आउट, सांस भरा, खाली किया। व्हाट वी विल डू, सो वी विल डू साइक्लिंग, नीज और लोअर बैक की पूरी तरह एक्सरसाइज हम कैसे करने वाले हैं। एक पैर, बायां पैर सीधा, दाहिने पैर को साइक्लिंग किया, ब्रीद इन करते हुए ऊपर गए, फिर नीचे, फिर जैसे ये नीचे आया, फिर हमारा लेफ्ट फुट ऊपर गया, साइक्लिंग करते हुए, ब्रीद इन किया, ब्रीद आउट करते हुए नीचे, फिर राइट फुट ऑल्टरनेटली वी विल डू साइक्लिंग 4, 5 and with breathe 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33. We will do 50. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 49 and 50. And relax. Lay down on your mat. मैट पर लेट जाएं, दोनों पैरों को बाहर गिरा दें, यानी पंजे बाहर की तरफ, दोनों पैरों में फासला, दोनों हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, कॉर्प्स पोज, शवासन, जैसे बिना किसी प्रयास के आप जमीन पर पड़े हो। गहरा सांस नाक से भरें और मुंह से छोड़ दें, हा की साउंड, so that all your tiredness should go away in the air. आपकी सारी थकान बाहर निकले, गहरा श्वास भरें और खाली करें। गहरा श्वास भरें और खाली करें। खाली करें मुंह से, श्वास भरें नाक से। नाक से श्वास भरा और मुंह से छोड़ा, हा। नाक से श्वास भरा और मुंह से छोड़ दिया। नाक से श्वास भरा, मुंह से छोड़ दिया। ऐसे 5 गहरे श्वास भरे और खाली कर दे। नाउ अभी हम लोअर बैक और स्टमक पार्ट की एक्सरसाइज करेंगे। इसे हम नरम बनाएंगे, फ्लेक्सी बनाएंगे। स्टमक पार्ट फ्लेक्सी बनाने के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनको स्ट्रेच देने के लिए हमारे पास बहुत बढ़िया तरीका है। दोनों हथेलियों का रुख जमीन की तरफ, दोनों हाथ जमीन पर, और दोनों पैरों को हम खींचेंगे ऐसे उठाकर ऊपर हवा में। We'll take both the foot 6 to 9 inch above the ground, 6 से 9 इंच हवा में रखेंगे और फिर धीरे से इसको रोक के रखेंगे 10 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and then slowly back down। गहरा श्वास भरा, खाली किया। एक और गहरा श्वास भरा, खाली किया। गहरा श्वास भरा, खाली किया। एक बार यही एक्सरसाइज फिर रिपीट करेंगे 2 एंड काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Relax, come down, take deep breath in and breathe out, breathe in and breathe out। इस एक्सरसाइज में हमारे एंकल की स्ट्रेच हुई, इस एक्सरसाइज में हमारे नीज को स्ट्रेच आई, इस एक्सरसाइज में हमारे लोअर बैक के जॉइंट्स को स्ट्रेच आई। रिलैक्स। नाउ वी विल डू द कार्डियक एक्सरसाइज इन लेइंग पोजीशन। लेटे लेटे हम आज कार्डियक एक्सरसाइज करेंगे, स्टेमिना बढ़ाने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को और बढ़ाने के लिए। हम अपने ब्लड सर्कुलेशन को बॉडी में पूरी तरह, अच्छी तरह, सुचारू रूप से चलाने के लिए हम कार्डियक एक्सरसाइज करने वाले हैं। हमारी ब्लड वेन्स में पूरी क्लींजिंग हो,
वहां जमा हुआ कैल्शियम निकले, बॉडी फ्लैक्सी बने, मजबूत बने। इसके लिए दोनों हथेलियां जमीन पर, दोनों पैर फोल्ड किए, इनको फोल्ड रखा, दोनों नीज विल रिमेन टुगेदर, दोनों टोज साथ रहेंगे, एंड वी विल डू द साइक्लिंग टुगेदर विद बोथ द फीट टुगेदर। 1 then 2, take a complete circle। 3, सांस भरते हुए ऊपर, खाली करते हुए नीचे। 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। Relax and down। Take deep breath in and out। नाक से श्वास भरे और मुंह से छोड़े। नाक से श्वास भरा और मुंह से छोड़ा। 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 And relax। Now we will do the same exercise in the reverse direction। इसी को 10 बार उल्टा करेंगे। दोनों पैर मोड़े, पेट को और मजबूत और लचीला बनाते हैं। नरम बनाने के लिए, आंतों को नरम बनाने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को फ्लैक्सी और क्लींच करने के लिए हम क्या करेंगे? यही एक्सरसाइज 10 बार उल्टी दिशा में रिपीट करेंगे। हाउ वी विल डू इट? जस्ट टेक इट। दोनों पैर सीधे। नाउ ब्रीथ इन, गो अप। ब्रीथ आउट, गो बैक। 10। Then once again go up and breathe out, go down। 9। Breathing in, go up, and breathing out, come down। 8। Breathing up, go up। 7। And breathing out, come down। Breathing up, go up, breathing out, go down। 6। Breathing in, go up, and breathing out, come down। 5। Breathing in, come up, and breathing out, come down। 4। सांस भरते हुए ऊपर, खाली करते हुए नीचे। 3। श्वास भरते हुए ऊपर, खाली करते हुए नीचे। 2। श्वास भरते हुए ऊपर, खाली करते हुए नीचे। 1। एंड रिलैक्स। दोनों पैर सीधे। Put your both the feet at a distance of 1.5 foot, 18-inch distance between both the feet, and दोनों पंजों को बाहर की तरफ गिरा दें। Your both the toes should go towards ground from outside। Both the palms should face the sky। दोनों हथेलियां आसमान की तरफ। Take deep breath in and breathe out। Deep breathe in, breathe out। Now, next pose to strengthen our wrist, this waist portion। कमर को उल्टी एक्सरसाइज देने के लिए पूरे दिन हम आगे झुकते हैं, बट उसको रिवर्स एक्सरसाइज हम नहीं दे पाते। तो अभी हम रिवर्स एक्सरसाइज देने वाले हैं कमर को। तो क्या करेंगे? बीच में से कमर उठाएंगे, एंड देन इसके बीच में दोनों हाथों का सहारा देकर वी विल मेक अ ब्रिज। सेतु बंद आसन मींस ब्रिजिंग पोज। आपकी वेस्ट को हवा में रखे वी विल रिमेन
in this position for 5 seconds. 1 2 3 4 5 and come back. Relax और दोनों पैर सीधे. अब हम क्या करने वाले, हमारी पेरिफॉर्मिस मसल और हमारे स्पाइनल कोड से निकलने वाली नर्व्स जो पैरों तक जाती है, जनरली वो हल्की सी सुन्न होने लगती है, उनमें निम्बनेस आने लगती है. कमर दर्द वालों के लिए उनमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, कहीं से कोई डिस्क बल्ज हुई तो नीचे उनको पैर में दर्द रहता है. हम अपनी कमर को लचीला बनाएं, लंबर पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करें, पेरिफॉर्मिस मसल को और उसके नीचे की नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे. कैसे? राइट फुट फोल्ड किया, लेफ्ट फुट को उसके ऊपर रखा, क्रॉस, और फिर दोनों हाथ बीच में से ऐसे निकाले, एक बाहर एक अंदर, और इंटरलॉक किया आपने राइट फुट के आगे ले जाकर दोनों हाथ, और यहां आपने इसको पकड़ के अपनी तरफ खींचा और ये स्ट्रेच देना है 30 सेकेंड्स के लिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. आपसे जितना हो सके सिर्फ उतना करना, बीच में रुक के वापस आ सकते हो. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and 30. Relax. Come back out from the pose. Relax. Keep your both the feet folded. Then same exercise with alternate foot. वही क्रिया दूसरे पैर के साथ. Keep folding your left foot and your right foot should come across on the thigh of the left foot. And now just hold your left foot, crossing your both the hands. दोनों हाथों को आगे ले जाकर इंटरलॉक करके आप लेफ्ट फुट को पकड़ के अपनी तरफ खींचेंगे, सो दैट राइट वाली पैर की नर्व्स और मसल्स पर, हिप मसल्स पर स्ट्रेच आए. हम हिप मसल्स को खींच रहे हैं, यहां से हमने हिप मसल को स्ट्रेच दिया. एंड रिलैक्स. कीप होल्डिंग दिस फॉर 30 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 and come back. Relax. वापस दोनों पैर सीधे, go back. So this was stretch for our complete body, जहां हमने अपने एंकल से लेकर पूरी बॉडी को स्ट्रेच दिया. नाउ रिलैक्स फॉर 5 seconds. गहरा श्वास भरा, खाली किया, एक और गहरा श्वास भरा, खाली किया, एक और गहरा श्वास भरा, खाली किया. नाउ
ले डाउन ऑन योर स्टमक, पेट पर लेट जाएं। यहां हम पूरी बॉडी को स्टेमिना देंगे, यानी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, सिंक करेंगे। तो बॉडी को सिंक करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम ऐसे बॉडी को एक स्लैब बनाएंगे, रैंप बनाएंगे। दोनों कोहनी जमीन में, मुट्ठी बांध लें, दोनों पंजे और कोहनियों के बल पूरे शरीर को एक हम फ्लैट स्लैब बना देंगे, रैंप बना देंगे ऐसे। एंड वी विल कीप होल्डिंग इन दिस पोजीशन फॉर 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, ले डाउन ऑन योर स्टमक, लेट जाएं, गहरा श्वास भरे, खाली करें, गहरा श्वास भरे, खाली करें, गहरा श्वास भरे, खाली करें। और वापस यही एक्सरसाइज वंस मोर एक बार फिर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. Come back, lay down on your back. रिलैक्स, गहरा सांस भरें, खाली करें। और यहां से दोनों हाथ साइड में लेकर आ जाए, दोनों हथेलियां जमीन पर, दोनों पंजे पीछे से गिरे हुए, और यहां से आगे से उठेंगे सांस भरते हुए। 1, कम बैक, 2, कम बैक, 3, कम बैक, 4, come back, 5, come back, 6, come back, 7, come back, 8, come back, 9, come back, and 10, and relax. गहरा सांस भरें और खाली करें, और धीरे से बैठ जाएं, धीरे से बैठे, रिलैक्स। धीरे से बैठ जाएं। टेक डीप ब्रीथ इन एंड आउट। गहरे सांस भर के खाली करें और अपने आप को स्थिर करें। आज हमने एक्सरसाइज की, बैठकर और लेटकर हम बॉडी की कैसे खिंचाई कर सकते हैं, हाउ वी कैन स्ट्रेच आवर मसल्स एंड बोन जॉइंट्स। हड्डियों के जोड़ और मांसपेशियों को बैठकर और लेटकर कैसे खींच सकते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस हमने की जो बहुत इजी बट बहुत ही बेनिफिशियल थी, जिसमें हमारे मसल्स और बोन जॉइंट्स को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिली, स्ट्रेच मिला। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज to strengthen our internal organs. So what is the way? We are going to the third phase of our 60 minutes formatted yoga routine. And now the third phase is breathing. And for breathing, we have to chant Om one time. Take deep breath in and Om. Now we are going to strengthen our internal organs, emotions, senses, and mind control. So how we will do it? We will do first exercise to strengthen our respiratory system and to intake more oxygen inside. How we will do it? We will make an expansion of our lungs more and more
as far as possible जितना हमारे फेफड़े फैल सकते हो उन्हें फैलाने की कोशिश करेंगे। दोनों मुट्ठी बांधे, दोनों कोहनियां हवा में, और यहां से श्वास भरा, कोहनी और हवा में ले गए, और फिर कोहनी नीचे आएंगी, मुट्ठी ऊपर जाएंगी। एल्बोज डाउन, योर फिस्ट अप, एंड कैसे? डाउन, 1, then once again breathe in, elbows up, fists down, then 2, elbows down, fist up, and breathe out. Breathe in, elbows up, breathe out, elbows down, breathe in, elbows up, breathe out, elbows down। 4, 5, 6, 7, हर बार ब्रीथ के साथ। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 and 50। रिलैक्स। दोनों हाथ घुटनों पर, both the hands on your knees, and your palms should face towards the sky। हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, रीढ़ की हड्डी सीधी, श्वास अंदर भरे और बाहर छोड़े। गहरा श्वास अंदर भरा और बाहर छोड़ा, गहरा श्वास अंदर भर के बाहर छोड़ा, गहरा श्वास अंदर भर के बाहर छोड़ा, श्वास अंदर भरा और बाहर छोड़ दिया, श्वास अंदर भर के बाहर छोड़ दिया, श्वास अंदर भरा और बाहर छोड़ा। Now we will repeat the same exercise, but the speed will increase little bit। यही क्रिया करेंगे और स्पीड थोड़ी बढ़ा देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, and relax। Take long deep breath in and out। एक और गहरा श्वास भरें और खाली कर दें। एक और गहरा श्वास भरें और खाली कर दें। Relax। So this was an exercise to strengthen our respiratory system। Now we will strengthen our mind for 5 minutes। मन को मजबूत करने के लिए, सेंसेज को अच्छा करने के लिए, we will do one exercise। Just take the first finger after your thumb of your right foot, put it on your right nostril, and take deep breath in from your left nostril। Breathe in, and then put the same finger on your left nostril and breathe out। Then breathe in from your right nostril and put your finger again back on the right side and breathe out from your left nostril। This was complete 1 round of Anulom Vilom Pranayama। We will repeat it now once again. Take deep breath in from your left side, and now put your finger on left nostril and breathe out from right nostril। Then breathe in from your right one,
And put back your finger on right nostril and breathe out from your left. तीसरे चरण में बाईं तरफ से श्वास भरें और उंगली को बाईं तरफ लाकर रखते हुए दाहिनी नाक से श्वास बाहर छोड़ें। अब दाहिनी नाक से श्वास अंदर भरें और उंगली को वापस दाहिनी तरफ लाकर रखते हुए श्वास को बाहर छोड़ दें। ये चौथा चक्र पूरा हुआ। पांचवें चक्र के लिए बाईं तरफ से श्वास को अंदर भरें, पूरा भरें और फिर उंगली को बाईं तरफ लाकर रखते हुए दाहिनी तरफ से श्वास को बाहर धीरे धीरे छोड़ दें। फिर दाहिनी तरफ से श्वास को अंदर भरें और बाईं तरफ से श्वास को बाहर छोड़ दें। Round 5 completed. Now let's move towards vibrating our brain section so that all the neurons feel energy and they should feel strengthening and to lose them from unwanted bondings of memory. चित्त की वृत्तियों को वहां से हटाने के लिए what we will do, we will vibrate our brain section. Just take deep breath in and keep your mouth closed, and from nose your breath should come out slowly with a humming sound, a big humming sound, so that the brain should get vibrations. Take deep breath in. Again, this humming sound should come from your nostrils, from your nose, with a great vibration, vibrating your brain section. Relax. Once more, take deep breath in and breathe out with humming sound. Relax. Breathe in slowly and breathe out. Keep your eyes closed and sit in a silence position. बंद आंखों में इस प्रकार बैठे कि आप शांति का अनुभव करते करते मन को शांत होते हुए महसूस करें. Keep yourself thought free. Try to become thought free. And just observe what's going on with your mind. A lot of thoughts might be coming over there. विचारों को आते जाते देखते जाओ. Just observe what's happening on your mental screen. Thoughts might be coming and going. Mind might be indulged in thoughts. It might be engaged in thoughts. So just follow the mind, follow the thoughts, and thoughts will settle down soon. विचार धीरे धीरे settle होने लगेंगे. And you will feel your mental screen is now clean and thoughtless. When you feel thoughtlessness at your mental screen,
just try to watch a white colored layer, white colored circle between your both the eyes on the mental screen at the place of your bindi or tilak. Keep watching that white or yellowish point of light, and this light is giving you a good feeling energy, and you started to feel good and peaceful. आप अब ज्यादा आनंदित और शांति महसूस कर रहे हैं. Relax. 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 Take deep breath in and chant Om one time only. Take deep breath in. And the Santi mantra, a mantra for peace in ourselves, in our family, in our surrounding, and at this planet. Let's pray for the peace everywhere. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Shantu Niramayah, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kasyid Dukh Bhag Bhavet. सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी ना हो. ओम शांति शांति शांति. Take deep breath in and out. Open your eyes slowly, just bowing down to say namaste to the people who are in your surrounding. Open your eyes slowly and bow down to the people who are in your surrounding. Namaste. Thank you for the session today. Yes. So going to finish the session, Hemlata ji. Are you available? No. Are you, sir? जी. Okay, sir. Sir. आज कर पा रहे थे आप साथ साथ? हाँ सर, वो एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गई थी. एक्चुअली देयर इज सम मिस हैपनिंग एट हाउस, तो थोड़ा सा शेड्यूल. आप आए इतनी बड़ी बात है. आप बस जिस टाइम भी आपसे टाइम मिले आप जुड़ जाए. और आपको कोई एलिमेंट तो नहीं है? आपने शुरू में एक दिन बताया था मुझे, एक बार मुझे रिपीट करेंगे? अभी आज जाना था लेकिन घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, उस वजह से 3-4 दिन से घर का शेड्यूल बिल्कुल खराब है. अच्छा, कोई बात नहीं. अभी आप अभी एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे. अभी आप संभालें चीजों को जाके एंड बी पीसफुल. जहां भी थोड़ा इधर उधर है फैमिली में, आप मन को शांत रखने की कोशिश करना, अच्छा डिसीजन ले पाओगे. यस सर. सर एक और चीज बोलनी थी कि सुबह ना मुझे अभी थोड़े दिनों पहले से ही सूर्य त्राटक करना होता है. मतलब उगते सूरज को मैं देखने के लिए जाती हूँ. ठीक तब है. तक स्टार्ट हो जाता है, फिर मुझे भाग भाग के आना पड़ता है क्योंकि मेरे घर की छत से दिखता नहीं.
मुझे पड़ोसी की छत पे जाना पड़ता है। कितने बजे त्राटक करना होता है आपको? सर इट्स 6:25 to आप 6:40। आप त्राटक करके जुड़ जाया करो, कोई इशू नहीं है। आप ये तो त्राटक करने के बाद फिर जुड़ गए। अभी आपको सूरज वो 6:30 के आसपास ही मिलेगा। 6:25 तक मतलब दिखना लग जाता है अच्छे से कि कोई 8। इशू नहीं, कोई इशू नहीं, आप आ जाओ, 6:45 तक आ सकते हो। ठीक है सर। ठीक है, ओके चलिए, सर। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। गुड डे, बेस्ट विशेस फॉर द डे अहेड, थैंक यू।